वेलकम डियर लर्नर। भारतीय राज्य व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। आज पुनः हम 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है संवैधानिक विकास भाग 2। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न 1। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों में से कौन सा कथन असत्य है? और इसका विकल्प इस प्रकार है। ए, ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। बी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 4 वर्षों के लिए चुना गया। सी, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? और इसका विकल्प इस प्रकार है। ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। सी, 1853 का चार्टर अधिनियम। डी, 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। भारत में 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सी, 1853 का चार्टर अधिनियम। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है सी, 1853 का चार्टर अधिनियम। प्रश्न 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का प्रश्न 3 है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में एक, इसने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। 2, इसने विधान परिषद के सदस्यों को बजट संबंधी प्रस्तावों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी। 3, इसने जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। उपयुक्त तीनों कथन 1, 2, 3 सही है। तो उपयुक्त से कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 1 और 3। सी, केवल 2 और 3। डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर होना चाहिए डी, 1, 2 और 3। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 4। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। और इसका विकल्प इस प्रकार है। ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सी, डी, भारत शासन अधिनियम 1919। तो बजट पर बहस करने की अनुमति 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दी गई थी। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। सही उत्तर है बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। और आज का प्रश्न 5 है। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम इस अर्थ में उचित था कि इसने भारतीय नागरिकों को पूर्ण जनतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की। बी, विधान परिषदों को कार्यकारिणी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। सी, तत्कालीन परिस्थितियों में उदारवादी निर्वाचन पद्धति स्वीकार करके विधान परिषदों को कार्यकारिणी के ऊपर कुछ नियंत्रण स्वीकार किया। डी, इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त 4 विकल्पों में विकल्प सी सही है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सी, तत्कालीन परिस्थितियों में उदारवादी निर्वाचन पद्धति स्वीकार करके
विधान परिषदों का कार्य करने के ऊपर कुछ नियंत्रण स्वीकार किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 6, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी। और इसका विकल्प इस प्रकार है। ए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, सी 1919 का भारत शासन अधिनियम, डी 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है, तो इसके अनुसार से बी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार इसका सही उत्तर होना चाहिए। और सही उत्तर है बी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? और इसका विकल्प इस प्रकार है। ए भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी भारत शासन अधिनियम 1919, डी भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान के अधिकांश प्रावधान जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, तो इसका उत्तर होना चाहिए डी भारत शासन अधिनियम 1935। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है डी भारत शासन अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में एक भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय विधान परिषदों के आधिकारिक बहुमत के प्रावधान को समाप्त कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण को कम किया। तो दोनों कथन में विकल्प 2 सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसके अनुसार से उत्तर बी केवल 2। सीरीज में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का प्रश्न 9 क्या है। और प्रश्न 9 है, इस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। और इसका विकल्प इस प्रकार है। ए 1813 की चार्टर अधिनियम, बी 1858 की भारत शासन अधिनियम, सी 1833 की चार्टर अधिनियम, डी 1853 की चार्टर अधिनियम। तो 1813 की चार्टर अधिनियम की तरह कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और केवल चाय तथा चीन के साथ ही व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाया गया। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ए 1813 की चार्टर अधिनियम। देखते हैं सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1813 की चार्टर अधिनियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न 10 क्या है? तो आज का प्रश्न 10 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? और इसका विकल्प इस प्रकार है। प्रश्न 10 का विकल्प इस प्रकार है। ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909, सी भारत शासन अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र और राज्यों की शक्ति के विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो इसका सही उत्तर है सही उत्तर है सी भारत शासन अधिनियम 1935। इसी के साथ इस सीरीज का
समापन होता है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।